भारत में धार्मिक महत्व रखने वाले बहुत से मंदिर स्थित है और उन सभी मंदिरों में कोई न कोई विशेषता जरूर है। केदारनाथ से लेकर अयोध्या तक कई ऐसे प्रसिद्ध मंदिर है जो भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बनाए हुए हैं। आपने ये जरूर सुना होगा कि हर मंदिर में गर्भगृह बनाया जाता है, लेकिन क्या आप सभी को पता है कि गर्भगृह क्या होता है और गर्भगृह में कौन से नियमों का पालन किया जाता है और क्यों इस स्थान को बेहद पवित्र माना जाता है? तो आइए आज इस विषय की जानकारी लेते हैं। हर मंदिर में गर्भगृह बनाने का प्रावधान जरूर होता है। गर्भगृह ही मंदिर का वो हिस्सा होता है जिसे मंदिर का हृदय कहा जाता है। गर्भगृह में मंदिर के देवी या देवता की मूल मूर्ति को स्थापित किया जाता है। गर्भगृह में मंदिर की सबसे प्रतिष्ठित मूर्ति की स्थापना की जाती है। यही कारण है कि गर्भगृह का महत्व अधिक बढ़ जाता है। यही वह स्थान होता है जहां देवताओं को स्नान, भोग और विश्राम करवाया जाता है। देवी देवता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद यह स्थान अत्यंत पवित्र हो जाता है और माना जाता है कि यहीं पर भगवान वास करते हैं। गृह बनाते समय वास्तु का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा पूजा करने की विधि और समय भी गर्भगृह के लिए निर्धारित किए जाते हैं ताकि भगवान को विश्राम का समय भी मिल सके और पूजा भी निश्चित समय पर की जा सके। इनमें भक्तों के दर्शन का स्थान और परिक्रमा स्थान भी बनाया गया है। इसके साथ ही गर्भगृह के द्वार को छोटा रखा जाता है। ऐसा इसलिए कि परमात्मा के सामने छोटा बड़ा हर व्यक्ति सिर झुकाकर जाए। गर्भगृह का आकार ज्यादातर चौकोर या आयताकार होता है। मंदिर में बनाया गया गर्भगृह बहुत पवित्र और पूजित स्थान माना जाता है, इसलिए हर किसी को इस स्थान पर जाने की अनुमति नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि गर्भगृह में प्रवेश करने से पूर्व व्यक्ति को पवित्रता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इस स्थान में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, इसलिए मंदिर के विशेष पंडित ही गर्भगृह में भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और भोग अर्पित करते हैं। भक्तों को बाहर से ही भगवान के दर्शन कराए जाते हैं। इस स्थान में प्रमुख देवता की मूर्ति के साथ साथ उनके परिवार के सदस्यों की मूर्तियां भी स्थापित की जाती है, जैसे विष्णु जी के साथ लक्ष्मी और राम जी के साथ सीता। वहीं शिव जी के देवस्थान में माता पार्वती और उनके पुत्रों की मूर्तियां होती हैं। इसके अलावा गर्भगृह के द्वार खोलने और बंद करने का भी नियम होता है। सुबह एक नियत समय पर ही द्वार खोले जाते हैं और सही समय पर ही बंद किए जाते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे देवालयों में 6 महीने तक कपाट बंद रहते हैं, इसलिए जब कपाट खुलते हैं तो बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं और वाद्य यंत्रों की गूंज के साथ कपाट खोलने की प्रक्रिया की जाती है। हर बड़े मंदिर में गर्भगृह इसलिए बनाया जाता है ताकि उस देवस्थान की पवित्रता बनी रहे। गर्भगृह में वही पुजारी भगवान को भोग लगाता है जो पूरी पवित्रता बनाए रखे हो। इस स्थान में हर किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जाती। अगर हर व्यक्ति की पहुंच यहां तक होगी तो देवस्थान की पवित्रता भंग हो सकती है। गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के बाद हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। मान्यता है कि पवित्रता बरतते हुए अगर कोई इस स्थान में प्रवेश करता है तो उसकी सभी पीड़ाएं समाप्त हो सकती हैं। यह एक ऐसा स्थान होता है जहां ऊर्जा और शांति का वास रहता है। गर्भगृह में बहुत कम लोगों को ही जाने की इजाजत होती है, इसलिए हर मंदिर में गर्भगृह का होना अनिवार्य होता है। यह स्थान एकांत में होता है, इसलिए देवी देवताओं को आसानी से यहाँ स्नान, भोग आदि लगाया जा सकता है। तो आनंद लीजिए भक्ति की अमृत धारा का और जुड़िए दिव्य सुधा के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।